सबको मेरी ओर से प्रणाम। सबको जय जय श्री सीताराम। बंधुओं, कैसी गोविंद की कृपा है। आज का दिन हमने सोचा था समाधि पे रहेंगे, पर ठाकुर कृपा से, श्री हरि की कृपा से फिर आज सत्संग श्रवण करने का, सत्संग सुनने का मौका मिल गया। सत्संग हमें बार बार मिले तो समझिएगा कि सीधी सीधी भगवान की कृपा है। कहां लिखा है? लिखा है कहां? रामचरितमानस में। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक कुछ याद है? विवेक का मतलब होता है अच्छे बुरे की परख। इन्हें तो मिगी नहीं पता, तुझे नहीं पता झूठ नहीं मारना चाहिए, तो क्या हम नहीं मारते है? पता उनमें भी बंदा गलती करता। पूर्णतः विवेक तब ही जागरूक होता साहब जब हम सत्संग का सहारा लें। तब आदमी निर्णायक बनता है, उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाती, निर्णायक हो जाती। तुरंत उस शुभाशुभ में भेद करके ठाकुर किस मार्ग से मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त होंगे, उस मार्ग को चुन लेगा। तो बड़ा सुंदर कहा, आप ही कहिए। बिनु सत्संग विवेक न हो। ठीक है भैया, सत्संग से विवेक होता है, तो पूछिया सत्संग कितना होता है? सत्संग कितना होगा? खर्च करने से सत्संग नहीं होता साहब। हाँ, मैं आपे रहा ना कि कई बारी किन्ने किन्ने खर्च किए होंगे, बड़े 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 पंडाल होंगे, पर आनंद नहीं आता। ते कई बारी छड़ाइयां थोड़े जे सज्जन बैठते होंगे, छड़ा कोई प्रसंग शुरू होता, मारे इन्ना रस आई जाता गल्ला च। ये कृपा कभी कभी उतरती है। तो सत्संग कैसे सुलभ होगा, मिलेगा? तो कह दिया, हे राम कृपा बिनु बिनु सुलभ न सोई। ये भगवान श्री हरि, भगवान राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता भैया। ना ना ना, ये बुद्धि और बल का मामला नहीं है। प्लीज, ये बुद्धि और बल का मामला नहीं। मैं खुद हैरान होता हूं, 1.5 साल से लोग टाइम लेके रखते हैं। जिन्हें सत्संग का मौका आंदा, कोई कटना ऐसी कट दी, उनका सत्संग कैंसिल हुई और ओदा टाइम निकली जाता। बेचारे जो कोई हाल बाऊ जिमीदार जिहा ईमानदार जिहा बंदा होंदा, उन्हें सानू आखिया होंदा, महाराज जी कोई कैंसिल हो तो आगे करी उड़ियो। हाँ, क्या लीला यार। तो राम कृपा कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक ना होई। मैं आपसे विनती करूं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, नौजवान साथियों, कृपया अपने बच्चों को सत्संग में बिठाया करो। हाँ, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। मैं नहीं कहता जबरन 2 घंटे 1 घंटा बिठाओ ना, 15 मिनट बहुत है। संध्या के समय, शाम को जब तुम आरती करो, तो हमारे अभी अभी विश्व हिंदू परिषद के इस क्षेत्र के प्रधान कितना सुंदर बोल गए
इन्होंने कहा 13 बार राम राम बोलो, 13 बार। वह 13 बार क्यों, 11 क्यों, 12 क्यों नहीं? सुनो, कहा 13 बार श्री राम जय राम का जाप करो। 13 बार इसलिए 13 बार क्यों, 13 बार इसलिए श्री राम जय राम विजय मंत्र है साहब, एक विजय मंत्र है। जिस भी क्षेत्र जो विजय चाहिए तो घर से इस मंत्र का जाप करके निकलो। हाँ, हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करना है, लंका जाना हनुमान जी ने, तो इसी मंत्र का जाप किया। श्री राम जय जय राम हे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अब 13 बार ही क्यों? क्योंकि इस मंत्र के अक्षर 13 है। श्री राम जय राम फिर एक कन्ना म ज य, इन सबको गिनती में गिनना हो तो ये 13 अक्षर था। इस मंत्र को कहा जाता त्रयोदश अक्षर मंत्र। इसके विनियोग में भी यही बोला जाता है, हाथ में जल लेके, जो गुरु परंपरा है हमारी। अथ त्रयोदश अक्षर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि विराट छंद सर्वेष्ट सिद्धि जपै विनियोगः, जल को छोड़ा तो प्रथम इसको कहा जाता त्रयोदश। 10 मैंने 10, त्रयो मैंने 3, 13 अक्षर का ये जो मंत्र है श्री राम जय राम, तो कम से कम 13 बार तो बोल लो, इसलिए 13 बार बुलाया। हाँ है? और बंधुओं विनती करूं कृपया, ये मंत्र कोई साधारण मत समझिएगा। बहुत देर पहले विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा गजब का बड़ा प्यारा काम किया था, मालाएं बांटी। हाँ? और सबसे प्रार्थना की कि जितना हो सके माला फ्री में हम देंगे, झोली हम देंगे माला की, बस तुम इसे जपो प्यारे। तो उससे विश्व हिंदू परिषद को क्या लाभ होगा? अरे मेरे हिंदू को लाभ हो गया, मेरे हर हिंदू परिवार में चेतना जग गई, मेरे हर हिंदू परिवार में राम के प्रति प्रेम जग गया। तो यही लाभ हमारा लाभ है। हिंदू साहब बांग्लादेश में कटा तो तुम्हें क्या लगता हमारा नुकसान नहीं हुआ? भावे वो बांग्लादेश में कटोया, इतने ढिड फुकोया साहब साड़ा। इन्नी बेइज्जतियां शायद 47 कितनी घुसने हिंदू है। वो जो ब्लड शेड होया 47 1947, मेरी बच्चियां बहनें यहाँ बैठी हैं। हम सोच नहीं सकते अस ओ कौम दे लोग मेरे वीडियो जिहड़े कुड़ियां दे पैर धोई पीने, हाँ उस कौम दे लोग। और इन्हें बांग्लादेशी जो गदर पाया साहब, आखिरी च शर्मन जो उन्हें किया। छोटी छोटी बच्चियां की रड़ांदे वीडियो च दिखिया, तो तरले पा रही हाथ जोड़िए सारे कने गलत नहीं करो, उनके हाथ बंदे के पीछे। और गलत करने के बाद उन्हें बच्ची की मारी दिता गया। बंधुओं एक छोटी जी बच्ची कने गलत होया, गैंग पूरा हा, और वो बाद लत्त पर लत्त रखी है, चीरिए सुट्टी 2 पीस करिए। जे आज भी तो संगठित नहीं हुए, ये हालात को तो इतनी बढ़िया कदू कट्ठी हो गई। जहाँ एक आदत बनाई ली दी असल लोगों कि जिन्ने चिर कोई सानू गाला घरानियां नहीं कढ़ी आ, जिन्ने चिर कोई हिंदुओं की मुंहों पर गाला नहीं कढ़ने लगे, कोई इन्ने चिर कट्ठे नहीं होना। हमारा कोई नुकसान कर दे उसके बाद संगठित हो जाए, उसका का वर्षा जब कृषि सुखामी समय चूकी कुनी का पछतामी। खेतर पूरा सुकिया फिर बदल भरे थे, ऐसे बदल भरने का कोई फायदा नहीं, टाइम मारा भरे। बंधुओं हमारा समय पे संगठित होना ही राष्ट्र हित में है। तुम बटे रहोगे पार्टी के नाम पे और हिंदू कटता रहेगा, फिर देखेंगे कौन सी पार्टी तुम्हें गोद में बिठा करके खेल खिलाती है। सारे कन्ने चाह पीती जी, इसलिए आसूसी की भलाई सकते हैं उन्हें अपने मतलब आई पीती चाह दंदे घर नहीं है।
इन नेताओं के चक्कर को छोड़ो और जो जो संगठन तुम्हें संगठित करता है कृपया उसकी ओर ध्यान दो। मैं बार बार प्रणाम करूं विजय मंत्र के साथ भगवान श्री राम को अपने रामलला साहब अयोध्या जी से निकले हैं, घर त्याग किया। क्यों? उसके पीछे बड़ा बड़ा विजन है। उस विजन को, उस दृष्टिकोण को एक बार पहचानो तो सही। उसके पीछे खाली ये विजन नहीं है, पिता की आज्ञा पालन बड़ा करेगा। बड़ा मतलब हमारे शास्त्र का वाक्य है कि महाजनों ने ये न कथा सपन था। महाजनों मतलब बड़े लोग, बड़े लोग। बड़े लोग कौन? जो ज्ञान में बड़े हैं। बड़े लोग कौन? जिनकी करतूत बड़ी है, वो बड़े। एकमात्र मेरा भारत ऐसा है साहब जिसने कभी भी जाति से किसी को श्रेष्ठ नहीं कहा, पर कमांड को दे हथे च ही मूर्खे दे। उन्हें मूर्खे सानू तुहानू जाति के नाम पर ऐसा फाड़ना शुरू किया, ऐसा तोड़ना शुरू किया। अगर इत्थे कौम के आधार पर बड़ा हुंदा बंदा तो अज भी हर साल रावण नहीं फूकिया जाता। अगर कौम के आधार पर बड़ा बंदा, मित्रता की बात आए तो कृष्ण सुदामा की चर्चा है ना होती, अगर गल कौम में नहीं होती शरीफ। यहां करतूत को देखा गया। कौम के दिखने थे राम मित्र निषाद को, केवट को ना बनाते, कोमा दिखते रोंदे फिर। पर भाई भड़काया गया। बड़े सियासत ने मेरे इस दिव्य स्वर्णिम इतिहास की मलीन किया गया। किन्ने इत्थे बच्चे बैठे दे ने आज सानू ये भी नहीं पता साढ़े बच्चे की कि रामचंद्र 4 भरा है, 3 मावां हियां, 2 पुत्र एक मां दे है ते एक दौं दा। 2 किहड़े सके है ते बच्चे चुप ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि बेचारे का कसूर नहीं। एक कॉन्वेंट स्कूल ना आनी है बेड़ा गर्क किया पूरे देश का। NCERTs दी बुक्स लगी दी, NCERTs की कॉन्वेंट नहीं बाकी स्कूलों में लगी। और NCERTs का फाउंडर कहता था कभी कि राम काल्पनिक है। और मेरे प्यारे नौजवान साथियों कृपया ध्यान दो कि आज हमारे बच्चे इसलिए झगड़ रहे हैं, लड़ाइयां लग रही, जफियां लग रही, मुड़े दियां केड़ी गल्लां भराए भराए दियां। तू मेरी पैंट कियां पाई, तू मेरे बूट कियां पाए, मुक्कियां मुक्कियां लड़ा दे। ओए उस कौम दे लोग जिहड़े एक दूसरे की राज हस्सी दे दे, एक इसलिए लड़ा देना है कि मैं नहीं गद्दी पर बोना, मेरा भरा होना चाहिए। ओए उस कौम के लोग पैंटे उपरा दे, कुर्ते उपरा लड़ा दे। क्योंकि राम की गल अस सुनाई नहीं पाया अपने बच्चे को। रही गल स्कूलें की, इन्हें स्कूलें कख नहीं सिखाया। इन्हें स्कूलें सिर्फ इको कौम प्रमोट की। देश आजाद होने को लइए थोड़े चिर पहले तक जिन्ने एजुकेशन मिनिस्टर रहे सारे दे सारे विधर्मी लोग रहे। इसलिए महाराज जेड़े जेड़े इस देश की लुटन आए सारी पीढ़ी ये पढ़ाया गया कि ये तुमने हीरो ने लुटन आए हैं ना। भारत की खोज किसने की? तो क्या सिखा दिया? वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा मेरे भाई बहन भारत की खोज करने नहीं आया था, 3 बारी लुटिया गया भारत की। वो शुक्र है जंदे जंदे जहाज डुब गई। कोलंबस ओदा का गुरु भाई था वास्को डी गामा का। उसको आदेश किया कि जब सारे चोर एक ही घर में चोरी करेंगे तो तुम आपस में लड़ोगे। तो इन्हें चोरी की ये आज्ञा दी गई। इन्हें धर्मगुरु नहीं आखना चाहिए, इन्हें ठेकेदार है, क्योंकि धर्मगुरु बड़ा बड़ा शब्द, ठेकेदार भी नहीं, दलाल। हाँ, इन्हें की ये आज्ञा दी इन्हें दलाले कि वास्को डी गामा तू भारत को लूटने के लिए जा और कोलंबस तू अमेरिका को लूटने के लिए जा। इन दोनों को बना दिया हीरो। बंधुओ आज बच्चे के पढ़ाते हैं स्कूल। अकबर कौन हाँ, ओदा जागत कौन हाँ, अगे ओदा जागत कौन है, लेना के कोई पूछे जागते ना रटी
सानू ये पढ़ाया जा, अज भी सानू बड़ा कुछ गौरव हुआ है जब राम जी के मंदिर के लिखने बने और लगातार काम चला था। शुक्र है कदुआ का साढ़े मुंह पर एक कालख लगी रही। महाराज कदे निकारा मौका हुई है ना मत्थे उपर या मुंह उपर, बंदा उस मौके की कटाने वास्ते रुपया 5000 मिनट नहीं लाता खर्च का, उसी चुभते पैसे नहीं चुभते, पता मुंह उपर है बड़ा ये साफ होना चाहिए, दाग नहीं शैल लगता मुंह। एडा धब्बा एडा कलंक है साढ़े मुंह उपर कि भारत देश के अंदर के श्री रामचंद्र का मंदिर नहीं बना था, एक कलंक नहीं था, एक कालख थोड़ी तुझी, फिर भी तुसी की संगठित होने का अज चेता नहीं आ पता। बंधुओं शुक्र करो आज गौरव करने आखी सकने, और एक कोई नवा फैसला नहीं है, संगठित रोना है ऐसे और संगठित रही है, एक कोई नवी गल नहीं मैं करने लगा। श्री करपात्री जी महाराज देश की आजादी का समय चला था, करपात्री जी महाराज ने देखा कि विधर्मी लोग अगे आइए ने जेडे ना दे अपने कोटे पर जनेऊ पाने वाले ना दे हिंदू, हाँ ये जेडे कोटे पर जनेऊ पाते साहब इनके डिनर सवाए बीफ दे नहीं होंगे, ये गौ मांस खाने वाले लोग। हाँ करपात्री जी महाराज ने उनके खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया, और करपात्री जी महाराज ने उस लैके आख्या कि ये मत कोई सोचे कि सारा मुद्दा सिर्फ अयोध्या राम मंदिर है, सारा मुद्दा शुरू का 3 मुद्दे रहे साढ़े, अयोध्या राम मंदिर, बोलो श्री राम जन्मभूमि की, दूसरा मुद्दा श्री काशी विश्वनाथ, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, और तीसरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। ये कोई नवी गल नहीं है, कोई नवी उपज नहीं है, हम शुरू से 3 बातों के लिए बिल्कुल अड़े हुए हैं और आज भी ये तीनों बातें पूरी करके ही जाएंगे। संगठित हो गए, अगर संगठित रोके हो तो साहब जींदे जी नंद आई किन्नी जगह दर्शन करने का, जे बिखरे दे रोके हो तो बनने दे है तीनों, फिर साढ़े मरने के बाद बनने और की हो, ऐसा ही होगा। पर ठाकुर ये कृपा करे, मेरा नारायण ये कृपा करे, इन तीनों स्थानों का दर्शन करने के बाद मृत्यु हो, भले अगले दिन हो जाए, हमें अगले दिन को ये था, पर तीनों स्थानों का दर्शन इस जीवन में हमें करना है। अरे भारत में रहकर हम अपने मंदिरों को न बचा सके तो बंधुओं राम की यात्रा की चर्चा चल रही है। राम करा निकले, बहाना के बनाया तो पिताजी की आज्ञा, हाय 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 साहब राम बंदा नहीं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म मैंने नारायण है, और परमार्थ का रूप ने परमार्थ रूप धारण करिए, मेरा भगवान धरती पर बंदा बनी आया। मैंने संतों से सुना, एक दिन मेरे राम बाल काल में अली लोके है, ये माता ककेई को दौड़ दे गए, ककेई की गोद में खेलने लगे, और बंधुओं राम जी को तीनों माताओं में सबसे ज्यादा ककेई ही लाड़ करती, ककेई दे गोदी च छड़दी के नहीं राम। हाँ ध्यान से सुनिएगा मेरी माता है, ध्यान से सुनिएगा, एडा त्याग एक मांग कर सकती है साहब, एक मां। क्योंकि मैं अपने छोटे जे जीवन काल च महसूस किया कि जिन्नी टॉलरेंस जिन्नी बर्दाश्त की शक्ति एक मात्र शरीर में है, एक माता में बंदे जिन्ना बर्दाश्त नहीं है माता, पर माताएं इसलिए तुसें की प्रणाम है, इसलिए शास्त्र आखदे ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसलिए कंजर पूजते हैं। हाँ और तुसें की ये भी प्रार्थना करा कि कृष्ण किंजा चलाना कोई राम को ला सीखे, शंकर जी को ला सीखे। बंधुओं दौड़ करके राम जी हमारे, राम लला, लला कहते हैं तो छोटे बालक राम का ध्यान आता है,
माता कैकेयी की गोद में बैठे और कहने लगे, मां आप मुझे क्या समझती हैं? तो उसमें क्या समझती है? तो माता ने आगे पीछे देखा कि कोई दासी पास तो नहीं, कोई दासी पास नहीं है। तो राम जी के गुंगराले सुंदर घेसुओं में अपनी उंगलियों से सहलाते हुए राम जी को लाड लड़ाते हुए कहा, हे श्याम सुंदर, हे राम, मैं तुम्हें साक्षात नारायण समझती हूं। ये समझनी है? मैं तुम्हें नारायण समझती हूं, तू नारायण है साक्षात। कैकेयी बंधुओं बहुत बड़ी विदुषी थी। विदुषी जिन्हें बंदे की विद्वान आखिर इन्नी पढ़ी लिखी थी बंधुओं। माता कैकेयी इतनी पढ़ी लिखी थी। ये जिले बाबर जैसे इतने लुटेरे आए तो उन्हें लुटेरे सारे समाज दिए धीए भैने उपर नूह उपर गलत नजर रखी, ता उसने कुड़ियों के अंदर रखना शुरू किया। नहीं तो बाबर जैसे लुटेरे ने पहले ये देश के एडियां वड्डियां विदुषियां इन्नी पढ़ी लिखिया कुड़ियां हुई साहब, याज्ञवल्क्य की कोई राय नहीं सकता विद्या च। एक महापुरुष हो याज्ञवल्क्य जी, याज्ञवल्क्य की कोई राय नहीं सकता। दास जी स्वागत है। याज्ञवल्क्य की कोई नहीं राय सकता, पर याज्ञवल्क्य की जिले गार्गी ने प्रश्न किए ना, गार्गी उसने बड़ी पढ़ी लिखी कुड़ी, उन्हें घरा का झाड़ू पोचा सोत फंड लाइए जिले समय लगना तो अपने वेदें की शास्त्रें की उपनिषदें की खोलिए बही जाना, अध्ययन करते रहना। महाराज ऐसे ऐसे प्रश्न किते गार्गी ने याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य उत्तर दे दिया पर खड़ोई है एक बार बैठे था। मैं क्यों कुड़िए कुथों आई है तू? एडे विद्वान नहीं, इन्हें गहराइयां की जान नहीं सकते जिथे तू बोला रही है जी। साहब उसने गार्गी ने प्रणाम किया कि मैं भी तेरे जैसा विद्वान दिखी अज धन धन हुई। तो गार्गी दा बड़े विद्वाने च नाम दा मतलब हमारे देश की जो बहनें थी उस समय वेल एजुकेटेड, बढ़िया पढ़ी दिया। और सुनो, भगवान शंकराचार्य, शंकर भगवान का रूप हो साक्षात शंकराचार्य। शंकराचार्य ने दुनिया के सभी विद्वानों को 16 साल की आयु से पहले पहले, आप पे 16 बरस नहीं हुए थे, 16 साल को भी थले जिन्ने दुनिया के विद्वान हैं शंकराचार्य ने सारे ने शास्त्रार्थ किया तो जिद्दी है। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ इसलिए नहीं किया कि अपनी विद्या का मान दसना, नहीं, उन्हें विद्वान की सदी है शास्त्रार्थ किया जिन्हें विद्या पढ़ने के बाद छड़ा मान के कमाया। छड़े या इंगड़िए कि मेरे को बड़ा कोई पंत नहीं, मेरे को बड़ा कोई विद्वान नहीं। उनके कन्ने शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया। जिला हारे एक 16 साल के बच्चे को उसने नतमस्तक को आख्या कि अस जींदे समाधि ले लैगे, ये मेरे न्याणे का ही उड़िया। उन्होंने आख्या समाधि लैने की लोड़ नहीं, समाज के प्रेम बनने की लोड़ है। तुसी शास्त्रार्थ करिए, कई विद्वान गंगा च जींदे मारी ये शर्त नहीं रखी थी कि जिहड़ा जितक वो जिहड़ी सजा देग उस सजा की अपने ऊपर भोगना पो। एक मंडन मिश्र ने कई विद्वाने की मारी लिया, बट्टे बनने वाले कहना गंगा जी से अपने छाल मारते हैं, तो मेरे को आ रहे हैं, कई विद्वान खत्म करी। उस मंडन मिश्र ने जिले शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया तो साहब मंडन मिश्र जेड़ा ना कई महीने शास्त्रार्थ चले। और लेख है बाकायदा, सप्त ऋषि इस शास्त्रार्थ की दिखिए प्रकट हुई है जमीन पर। ये कलयुग की गल है महाराज। सप्त ऋषि सतयुग को शुरू है। हर युग में प्रलय हो जाती तो प्रलय होने के बाद हमारे सप्तऋषि ही पुनः पूरी परंपरा का निर्वाह करते। सप्तऋषि अपनी सभ्यताओं को परंपराओं को बचा के रखते। इंडिया के लोग आखते ना पुत्र का होना बड़ा जरूरी है, पुत्र का होना भी तांगे जरूरी है कि सारी जी कुल परंपरा उसी कोई अगे चलाने वाला हुआ है। तो जरा छड़ा संगी नो दी है आखिर लिया पैसे, वो पुत्र नहीं होंगे। पुत्र का धर्म है जिस कुल परंपरा की मेरे माता पिता ने चलाया
उस रामकृष्ण की परंपरा की, उस हिंदुत्व की एजेंडे की मैं आगे जारी रखा। इसलिए लोग संतान तुरते। मैं तो आखा धी हो पुत्र हो रत्ती पर नहीं फर्क करो। जे गार्गी ने जाके बलगी एक बार ने दस जुड़े कि कुड़ियां घट नहीं है विद्वान, कुड़ियां भी बड़ी बड़िया विद्वान ने, इसलिए धियां पुत्रें कोई फर्क नहीं। पर धियां पुत्र होने तो सही कोई 3-4 भैन भरा अगे अगे मुक्कियां नहीं जो मासियां भी ते बुआ भी। जो हिंदुओं सीखी लिया ना नवा काम, हम दो दे हमारा एक। उधर देखो जी ऐका दे कंडे कंडे, तभी दे कंडे कंडे जिन्हें बैठे थे ना वो आ रहे हम दो दे हमारे 12। क्रिकेट की टीम को भी एक फालतू है। तो मैं कल परसों भी गल कर रहा, मेरे सामने कोई आखे ओ गंगा जी तुस किनियां गल्लां करते हो पुराने बुढ़े वाली। शेर एक भी बड़ा होंगे ना वो टाइम चली है बाबा। ये लकड़ बगे दे शेरा का एको बोर्ड की कीमत बराबर है। ठीक है, समझा रहे हो। और तुसीं वार्निंग दी है उन्हें लोगों सीधी सीधी। उन्हें आख्या कि 2047 प्रधानमंत्री साडा आ गया। 1947 जिंदा प्रधानमंत्री भी है नहीं हाँ। हिंदुओं की वो बड़े आए ने वो कतलेआम किया, ट्रेन भरिए भेजी। अगर उस ब्लड शेड की पूरी गल करनी हो लहू खोली है फड़ी, जो जो बेइज्जतियां करिए भेजियां कुड़ियां ने। हाले तो प्रधानमंत्री बोले उनका नहीं, ओले तो बड़ा साड़ा भी जोर हा हिंदुओं का। तो जिले प्रधानमंत्री भी बनी है फिर क्या करके हो। इसलिए बंधुओ जिस तरीके के तुम मजबूत हो सको, जिस तरीके के तुम्हारी परंपरा राइज करी सके, उस तरीके के अपने ग्रां की, अपने शहर की, अपने समाज की संगठित करो। अस कुछ की विरोधी नहीं है, बिल्कुल नहीं विरोधी है। जो सानू राम राम आखग, जो सानू सारे समाज की चंगा समझता होगा वो जान भी देने तैयार है, इतिहास साक्षी है। पर जोड़ा श्री रामकृष्ण के बारे मंदा बोलग तो फिर सीधा सीधा भाई अं शास्त्री जी मारे को सीखे था कि जो तो को काटा भयो तो भयो त्रिशूल। जेड़ा कंडे की जोब करा के उसी त्रिशूल चोपने का समय आइए महाराज। नहीं यकीन आता तो फिर मुड़िए एक बार झांकी मारो बांग्लादेश वाली बखी के होया गल की करा देखो तुसी चेता श्री राम। हाँ भजो राम सीते, 1-2 मिनट के लिए। भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। सभी नौजवान मिलके श्री सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, जय जय सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, ओए सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, जय जय सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, जय सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम, बोलो सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, जय जय सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, जय जय सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते, सीताराम सीते। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई लगन।
सीते सीताराम सीते सीताराम सीते जय सीताराम सीते 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 श्री सीताराम सीते सीताराम सीते सीताराम सीते सीताराम सीते ओए सीताराम सीते सीताराम सीते सीताराम सीते सीताराम सीते जय जय सीताराम सीता सीता सीताराम सीते सीताराम सीते सीताराम सीते सीताराम सीते श्री राम जन्मभूमि की जय श्री काशी विश्वनाथ की जय जोर से बोला करो श्री राम जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की श्री कृष्ण जन्मभूमि की। अब आइए जय का मतलब क्या होता है? दो शब्द हैं जय और पराजय। तो जय का मतलब जीतना। तो राम जन्मभूमि की जय तो हो गई, अब जय करवानी है काशी विश्वनाथ की और श्री कृष्ण जन्मभूमि की। अपने अपने घरों में बैठ के खाली रोज हम जय ऐसे बोलते जय जय जय। वो तो स्कूल में भी रोज बोलते थे भारत माता की जय, पर उनका बोलना साकार हो गया। जो अच्छे पढ़े और अच्छे अच्छे ऑफिसर बनेंगे, जो अच्छे पढ़े और माँ बाप की सेवा भी की, उनका जय बोलना साकार हो गया। हाँ, जो अच्छे पढ़े और देश के लिए कुछ कर गए। ते ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈਏ ਜੈ 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 ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਰੇ ਭੰਗਾ ਕੇ ਮਲੀ ਬਲੀਏ ਪੀਂਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ बोलिया नहीं बोलिया। हाँ, तो जय बोलनी है राम जी की, श्याम जी की, शंकर जी की। उस जय को साकार करने के लिए हिंदू संगठित हो। हिंदू जब तक कटे, जब तक नहीं इकट्ठा होगा साहब, तब तक यही हालात होंगे कटने वाले। मैं शंकराचार्य जी की बात पूर्ण कर लूं, कल शंकराचार्य जी की चला। मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ इसलिए किया कि मंडन मिश्र ने कई विद्वान ने की आख्या मेरे को आ रही हो, चलो मारो गंगा शाह ओदे बट्टे बनी है उसी बेचारी मरवाई उठने। अब शंकराचार्य जी पहुंचे, जिले शास्त्रार्थ होने लगा तो बंधुओं उस शास्त्रार्थ में वेद भगवान वेद व्यास जी प्रकट हो गए कि तानो आहा कुत्थों निकला था श्लोक वेद व्यास प्रकट हुई है, भगवान वेद व्यास। और कहते हैं मां सरस्वती स्वयं प्रकट हुई उस शास्त्रार्थ। और सुनो प्यारे सुनो, आहा शास्त्रार्थ लंबे समय तक चला, पर शास्त्रार्थ करते करते मंडन मिश्र निरुद्र होने लगे। मंडन मिश्र को जवाब मुकी शंकराचार्य की जिले उन्हें गंगा पर प्रश्न किया, शंकराचार्य ने 100 श्लोक अपना बनाइए गंगा जी का बोली उड़िया। क्या शक्तियां हैं साहब। महाराज मंडन मिश्र ने आपे के खड़ो सभा च खड़ोई आख्या मैं अपनी मृत्यु स्वीकार करना, क्योंकि मैं कई विद्वाने की मारे दा मैं सारे जाखना कि मैं गंगा च छाल मारिए मरी जाना। उसलिए शंकराचार्य ने आख्या मैं मारन नहीं आया, मैं तोड़न नहीं, मैं जोड़न आया। मंडन मिश्र तुम मेरे को ला रहे हैं, जा मैं तुझी प्राण दान देना। और उहे मंडन मिश्र शंकराचार्य का चेला बनया। जिला चेला बनया तो शंकराचार्य के कई सिद्धांतों पर मंडन मिश्र जी ने टीका करी है, बड़ी सरल भाषा च श्लोक सहित बड़ी किताबें भी लिखी शंकराचार्य के आखिरी ऊपर। पर हाली गल पूरी नहीं हुई। ओदी घराली ही भारती ओदी मंडन मिश्र दी उन्हें शंकराचार्य के आख्या भरावा साधु है रुक, जनानी बंदे का अर्ध अंग है, अद्धा अंग है। मैं भी तेरी जगह तेरे कन्ने बहस करी सकनी है, मतलब शास्त्रार्थ जवाल सवाल बिल्कुल माता करी सकनी है। तो भारती ने जिले प्रश्न बोलना शुरू किए साहब राम 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 राम। उन भारती की देखो टेक्निक, इसे आखते हैं बुद्धि चातुर्य।
भारती ने देखा कि ये जड़ा बाबा है तो अवतारी है, पर इसी गृहस्थ का कोई अनुभव नहीं। उन्हें काम शास्त्र पर गल शुरू की कि काम शास्त्र साढ़े शास्त्रों च है, वो कुछ लेखनी है जी है। चल फिर सुना, काम के किन्ने अंग ने। महाराज शंकराचार्य जी निरुत्तर हुए और हथ जोड़ी आख्या, मां मेरे लिए छोटी जी कोई बच्ची भी आवे ना, मेरे लिए वो भी मां समान। मैं इस विषय पर एक नारी कन्ने प्रश्नोत्तरी नहीं कर सकती, क्योंकि ये विषय ऐसा छेड़िया है। और दूसरा, ये मेरा विषय के नहीं, सन्यासी की ब्रह्मचारी की कने लकड़ी की जनानी भी बनी हुई है, वो दूरा दूरा लगना चाहिए। ते माता मैं तेरी मां आखा ना, उन्हें आख्या फिर हार बनी ले। जे जवाब नहीं आता, सभा च बैठे ना, आख भी नहीं पता। उन्हें कहा मां रही गल जे हार मनने, हार नहीं मैं मनता, तू की मां आखिए चले, क्या मुझे थोड़ा जा समय देगी? भारती ने कहा हाँ मैं आपको समय दूंगी। भारती ने सोचा कि करके बाद को बाद संन्यास लेगा, ब्याह तो कर ही नहीं सकता। महाराज देखो इस भारत की साइंस, इस भारत का कितना जबरदस्त विज्ञान है। अपने शिष्य की लिए हिमालय में गए शंकराचार्य, समय मंगया माता को 2 साल का। हिमालय में गए, एक कंदरा में बैठे अपने शिष्य की आख्या, बच्चों मेरे शरीर के पिछों कोई स्पर्श नहीं करे, मेरे शरीर की कोई अशुद्ध नहीं करे। एक गुफा में अपना शरीर ढकी उड़िया, अगे चेले बटा लाई उड़िया, आपे भी चेले उत्थे साधना लग पे करन कन्ने वाली कुटिया च। ते शंकराचार्य जी ने अपने स्थूल शरीर की उत्थे छोड़िया, बिचों रूह कढ़िया बाहर। है कि टेक्नोलॉजी को अमेरिकन लोगों को या बाकी विदेशियों को, सिर्फ और सिर्फ भारतीय संतें को एक महिमा है, एक परंपरा। अपने स्थूल शरीर की, इस अड मास के बने शरीर की गुफा च छोड़िया, अपनी आत्मा बिचों कड्ढी, ते एक राजे का मुड़ा को जवान मरे रहा, उस राजे के मुड़े की फूकन जा रहे, सारे रोआ दे। राजे के मुड़े के ब्याह बड़े हुए रहे 16-17, राजा भी बिलखी बिलखी रोया भाई, जो जवान मुड़ा मरे ना रोना चाहिए। शंकराचार्य ने फटाफट अर्थी के उपर लेटे दे उस मुड़दे दे विच प्रवेश किया, वो राजे का मुड़ा। क्या महिमा है साहब। और अर्थी जिन्हें के थले टकाई घड़ा तोड़ने वास्ते, अद्धे रस्ते घड़ा तोड़ दे। शंकराचार्य प्रवेश करिए रहे वो आत्मा शंकराचार्य की, तो राजे का जागत ने कुठिए बही मारे हाहाकार मची है, की बने। राजा खुश हुई है, उसी बड़ा चाएं चाएं घर लेता। जिले घर लेता, ये जागत जिहड़ा मरिया है अयाशप्रस्त है, कोई इन्ना चंगे ये काम नहीं है। पर जदुआ की आत्मा शंकराचार्य जी की प्रवेश करी दी है, अदुआ का महाराज जी ने मंदिरों च रोज वेद पाठ शुरू कराई। पूरे राज्य दे विच हर घर रोज सवेरे आदेश किया, हर घर शंखनाद घंटनाद पूजा आरती होनी चाहिए। रोज बड़े बड़े शिविर लाने, योग की वेद की शिक्षा देनी। सारे आखण यागत जींदा तो होया, पर यागत होना है, यदि कोई भी करतूत पहली वाली है होंदी कि खोखा का छड़ा बाहर लाता है, अंदर की जी रूह ही आत्मा ही वो भगवान शंकराचार्य जी की। बंधुओं कदे शंकराचार्य इस धरती पर नहीं आते, अज सारे बुद्धिस्ट बनी होने। हाँ, ये शंकराचार्य महाराज की एक महिमा, एक कृपा है कि अज अस मुड़िए इस हिंदू वैदिक सनातन धर्म की बनने। 1 साल को लौपुर ने उस राज की महाराज दियां धार्मिक बनाइए रखी हुआ, जो दे कन्ने भी गल करे वो वेदों पर गल करे, शास्त्रों पर गल करे। हाँ हाँ, राम राज बनाई हुआ उसने। और 15-16 दियां रानियां ही, कृष्ण का काम दे सारे अंगें का पूरा अनुभव लिया और अपनी सभा के इकट्ठे किया और सारे ही सुनाया कि भाई अच्छा दिन आवा थोड़े दिन की, मेरा शरीर शांत होने। मैं महाराज की गल करा,
फिर उन्हें सुनाया कि मैं वो नहीं जो तो सोचा रहे हो, मैं विशेष प्रयोजन वास्ते इस शरीर च प्रवेश किया। हमें सारी तैयारियां की और जेड़ा दिन दसेदा हो राजे का मुड़ा मरिया, शंकराचार्य फिर उहदे अंदर निकले। भजन गांदियां ना मेरिया मावा, चाबी दस में द्वारे दी बिना पागे नहीं लभनी। ये भागे कन्ने नहीं लभदी, एक करतूत कन्ने लभदी। हाँ, करनी पौंदी। साहब अपने दसम द्वार को ला, कपाल को लगे, उन्हें अपने प्राण त्यागे उस राजे के बच्चे चा, और योग बल कन्ने मुड़िए अपने उस शरीर च प्रवेश किया, किहड़े च, गुफा च छड्डी आए, उस शरीर च प्रवेश किया। 2 साल बाद लगभग आए, आवाज दी, हे मां मैं शास्त्रार्थ करने तैयार हूं, पूछूंगे कुछ। अपना शरीर दागी भी नहीं होने दिता, आपे स्पॉटलेस रहे, समझा दे, उस शरीर की बिल्कुल बेदागा रखा और शास्त्रार्थ जिते। उसने भारती ने भी प्रणाम किया, और भारती ने आखे मैं अपने पति की तुहाडे समर्पित करनी है, और मेरी एक प्रार्थना, क्योंकि मैं सुहागण जाना चाहनी है इथों। नारी ਲਈ बड़े गौरव की गल होंदी, नारी सुहागण जा, किसी मारियो, किसी मरण नहीं दियो। शंकराचार्य ने आख्या मैं कुछ मारा, मेरा ऐसा स्वभाव के नहीं, पर देवी तेरे घराला परम विद्वान है, अज को लाए समाज के कल्याण वास्ते काम कर। जेड़ी विद्या समाज का हित नहीं करी सके साहब, वो छड़ा भार चुके है, वो विद्या नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विद्या वो है जो हमें झुकना सिखाए। विनय करने झुकाव करने, तो उन्हें आख्या विनयाति याति पात्रता, विनय करने पात्रता तो कैपेबल बन गए, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं। तुम योग्य बन गए तो फिर क्या होगा, तो कहा जो योग्य बन जाए उसके पास धन आता है। अरे धन आ जाए तो धन को क्या करेंगे, तो कहा धन आ जाए तो उस धन से फिर तुम धर्म करो। मूल किस लिए विद्या पढ़ी, किस लिए धन कमाया, कि हमारा धर्म ना जाए। श्री राम ने भी कहा, हे सुषैण वैद, जिले सुषैण वैद ने आख्या कि मैं वैद दशानन के घर का, सुषैण वैद हा रावण दे घर दा, हनुमान जी चुकी ले आए उसी जिले लक्ष्मण की वर्षी लगी। आख्या कि मैं वैद हाँ दशानन दे घर दा, रावण दे घर दा, तू मेरे मालक दा दुश्मन है, ते मैं अगर दुश्मन दे कैंप चाहनी है, शिविर चाहनी है, उनका ट्रीटमेंट करा, तो मैं अपने मालक ने वफादारी की या गद्दारी? दस तेरे भरा जिंदा करा या रहन दे। बोले राम जी के थ्रू अगे के भगत ही और तेज हुई है। राम जी ने हाथ जोड़िया, क्या वैद मैं धर्म की पालना करने वास्ते इंद्र कोला भी महान मेरे पिता दशरथ उनका त्याग करी दिया कि धर्म नहीं जाना चाहिए, घर जा। मैं भरत मेरा लाडला है, मैं भरत जैसे लाडले भराऊ भी छोड़ी उड़िया सिर्फ धर्म कमाने वास्ते। सीता जैसी पवित्र नारी का हरण होया धर्म दे वास्ते। आज लक्ष्मण भी जाता है तो जाए, पर मैं तुझी पाप करने नहीं आखदा, मैं तुझी अधर्म करने वास्ते नहीं आखी सकता। धर्म की रक्षा वास्ते लक्ष्मण, उसके बाद मैं और मेरे सारे परिवार की बलिदान देना पोग अस्तियार। पर सुषैण तू पाप नहीं करिया, जी लगता है पाप है तू नहीं करिया। महाराज सुषैण पैरें डिगी गया। सुषैण ने आख्या बस भगवान इये फर्क ही आ आम बंदे च तेरे च, कोई होर हुंदा ते तलवारा दे जोरा करने उन्हें भी आखना ठीक करे सी, पर तू मेरे धर्म की राखी रखी, तू बंदा नहीं तू भगवान। और सुन राम, एक वैद का धर्म यह है कि वैद कोल चाहे चोर आवे ते चाहे उहदे कोल साध आवे, वैद का धर्म है उसी स्वस्थ करना, उसी तंदुरुस्त करना। डॉक्टर का यह धर्म नहीं है कि वह दिखे ये केड़ी जाति का, डॉक्टर का धर्म नहीं कि वह दिखे कि ये शत्रु है या मित्र है। डॉक्टर का धर्म है उसी स्वस्थ कर। अपने वैद्य धर्म का राम जी सामने प्रस्ताव रखा कि मेरा धर्म ये कि मैं इसी स्वस्थ करा, बस मैं तेरी परीक्षा ले रहा, पर तू मेरी सोच को बड़ा ऊपर है राम, क्योंकि मेरा बार बार प्रणाम। तो बंधुओं
मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, बात तो ककई की चल रही, ये विच शाखावां निकली जांदियां गल्लां दे विच। इस देश ने माताओं को पूजा है, जमदी धी की पूजने। मेरे पिछे जी कोई सुना रहा महाराज, साड़ी कुड़ी हाली महीने दी नहीं हुई है ते असीं गड्डी लई ते कुड़ी दे पैरें गी संदूर लाइए ना, गड्डी दे डैशबोर्ड उपर ओहदे चरण लवाए। है कोई परंपरा और ऐसी? धीआं दा समान इंपावरमेंट इहदे कोला वध तुसीं आखदे ना। लोग आखते वुमेन इंपावरमेंट वास्ते अंग्रेजी ने लेक्चर सुनते हैं, जिन्हें लड़कियों की अयाश प्रस्ती का समान सोचे था। क्या हम उनको सुने? जिन्हें कपड़े पाने का नहीं पता सुनती है नकल करचे। अरे वुमेन इंपावरमेंट की बात करनी है ते भाड़े वाली माता को सीख जाए वुमेन इंपावर कियां करनी है। दुनिया का कोई देवता नहीं शेरां की सवारी कर सकिया, पर मेरी मां जगदंबा भाड़े वाली कन्ना का बड़िया शेर सीधा कर ले, चलो इधर ही चलना है। वुमेन इंपावरमेंट, ये है वुमेन इंपावरमेंट। रानी लक्ष्मी भाई मूलियां गाजरे अगर अंग्रेज बड़े, ये है वुमेन इंपावरमेंट। कुड़ियों की सभा च बोलने का अधिकार नहीं होंगे। और उसले अंग्रेज जिसले लक्ष्मी भाई के घर वाले का नाम है गंगाधर राव, सभा चाणी है लई पिया अंग्रेज उच्चा उच्चा बोलन, कोई मंत्री कोई और बंदे को नहीं बुलाया। इस परंपरा की तोड़ी है। मणिकर्णिका इन्हें शेरे अंगर खड़ोती अंग्रेजा चुप कराई दे, फिर राजे कन्ने गल करा तू, और राजा हिंदू है इसलिए इन्हें गल कर जिन्हें तेरा बनता है, तू दबाव नहीं पा। और विद्रोह कियां शुरू होया? शिवाजी ने विद्रोह शुरू किया मुगलों के खिलाफ, महाराणा प्रताप सिंह ने विद्रोह शुरू किया अकबर के खिलाफ, झांसी की रानी ने विद्रोह शुरू किया अंग्रेजी के खिलाफ। इन्हें तिने विद्रोहों की शुरुआत कितों हुई? गौ माता की रक्षा के करने। तिने विद्रोह महाराणा प्रताप सिंह ने गौ रक्षा करते करते अकबर का विरोध कर दिया, छोटी जी सेना की टुकड़ी ली है, अकबर की ललकारिया, पर कोई लेख नहीं ऐसा कि अकबर कदे जितया हो महाराणा प्रताप को। 500 बंदा लिए 20,000 बंदे पर चढ़ाई करी उड़ी, पीएले राजे है साढ़े, फिर अस परचे। औरंगजेब कौन हा, खिलजी कौन हा? शेर सिंह की कदे चर्चा पढ़ो, शंभाजी महाराज की कदे चर्चा पढ़ो, गल्लां मतियां होई जानियां। फिर वापस अपनी उस चर्चा पर आ। एकमात्र धीए की अगर कुछ पूजा हुई है ये वैदिक हिंदू सनातन धर्म च, और इसी बरगलाने वास्ते एक अफवाह डवाई, लड़की लड़का एक बराबर करो। अरे बराबर करके तुम लड़कियों को छोटा कर रहे हो। हमारे यहाँ लड़कों से एक स्टेप मेरी बच्चियों का, मेरी बहनों का ऊपर है, तो उसे एक स्टेप ऊपर हो, बराबर हो, ये तो अपने रैंक की डाउन कर लिया। आपने देखा जब जब हम जयकारा लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। कभी जयकारा लाया कौन है? बोल राम सीता की जय। पहले सिया फिर राम, श्री राधा और कृष्णचंद्र की, पहले श्री राधा फिर श्री कृष्ण। श्री चंपा शास्त्री जी महाराज की, पहले माता श्री फिर महाराज जी श्री फिर महाराज जी है? श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, पहले माँ लक्ष्मी फिर नारायण। उमापति महादेव, पहले उमा फिर महेश्वर। हाँ हाँ, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, इतने ताकतवर भगवान नरसिंह, पर पहले लक्ष्मी, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। नौजवान साथियों, पहले अरुंधति की पूजा हुई फिर वशिष्ठ की। मैं आपसे प्रार्थना करूं, आपका प्रथम पूजन है, हमसे सीखा इन लोगों ने, अंग्रेजों ने। जब हमारे सूत्रों को पढ़ा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, उन्होंने कह दिया लेडीज फर्स्ट। आओ वापिस श्री राम कथा की ओर। सही